हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एचआर स्टॉक पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली अलग अलग प्रकार के पेनी स्टॉक लेके आते हैं जिनका प्राइस 50 रुपये से भी कम में होता है। तो इसीलिए मैं आज भी आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जो एक पेनी स्टॉक है और जिसका प्राइस 50 रुपये से भी कम में है और जो एक एजुकेशन सेक्टर के अंडर काम करता है और जो पहले प्राइवेट था, लेकिन 2010 के बाद ये जो कंपनी है जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा वो भी पब्लिक सेक्टर से रिलेट करती है। और जो ये कंपनी है ये एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम करती है। और ये जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी 2007 से अपने काम को कर रही है और इसको 2023 यानी कि इतने साल हो गए हैं मार्केट में काम करते हुए, लगभग 15 से 16 साल इसको काम करते हो गए हैं। तो चलो हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन सी कंपनी है या वह कौन सा एजुकेशन सेक्टर वाला स्टॉक है जो इतना साल से काम कर रहा है और जिसके बारे में आपको पता नहीं है और जिसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो चलो हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल एचआर स्टॉक को सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वे भी स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और वो भी स्टॉक के बारे में अपना रिसर्च देख सकें। तो चलो हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं इसी के साथ। अरे भैया जतीन, आज किस शेयर के बारे में बता रहे हो हमको? अरे भाई, आज हम जिस कंपनी के बारे में बता रहे हैं वो एक एजुकेशन सेक्टर में काम करती है और जिसका नाम ट्री हाउस एजुकेशन एंड और एसेसरी लिमिटेड कंपनी है। अरे भाई, ट्री हाउस एजुकेशन एसेसरी लिमिटेड ये कौन सी कंपनी है? अरे भाई, ये जो कंपनी है ना, ये एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम करती है। वह कौन सा भाई? वह कैसे काम करती है ये जो कंपनी है ना, ये लगभग कई सेक्टरों यानी कि कई बिजनेस एरिया हैं इसके, जैसे ये प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर, जेसी, सीनियर केजी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फिजिकल ट्रेनिंग एजुकेशन, ये और भी अलग अलग प्रकार की एजुकेशन देती है पूरी इंडिया के अंदर। और ये जो कंपनी है ना, ये अभी सरकार ने रिक्वायर कर रखी है, यानी ये जो कंपनी है ना इसको सरकार ऑपरेट कर रही है। अच्छा भाई, इस कंपनी की स्टार्टिंग कब हुई थी? अरे भाई, इस कंपनी की जो स्टार्टिंग है ना वो जुलाई 10 2006 को हुई थी और तब ये कंपनी है ना ये एक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में स्टार्ट हुई थी। लेकिन जैसे जैसे इसका समय जैसे जैसे इस कंपनी ने ग्रोथ की वैसे वैसे इस कंपनी का सरकार को अच्छा काम लगा तो इस कंपनी के अंदर सरकार ने अपनी होल्डिंग बढ़ा के और इसको अपने अंडर ले लिया और ये अभी पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड काम करती है। और ये अलग अलग प्रकार के प्ले स्कूल बच्चों के लिए चलाती है, नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल और जूनियर और प्ले गार्डन, ऐसे ऐसे नाम से ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और ये देख, वीडियो के अंदर इस कंपनी ने 2007 के अंदर अपनी स्टार्टिंग की थी और जो अपनी 2007 के अंदर इसने अपनी जो फ्रेंचाइजी है ना, फर्स्ट फ्रेंचाइजी वो ओपन की थी और 2010 के अंदर इस कंपनी का जो कन्वर्जन है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो गया था। अच्छा भाई, ये काम हुआ था? हाँ भाई, यही काम हुआ था इस कंपनी के साथ। और अभी ये कंपनी है ना, ये अभी शेयर मार्केट में लिस्ट है और इसका जो शेयर का प्राइस है ना वो बता रहा हूँ आपको क्या हो गया। इस कंपनी का शेयर है ना वो 17 रुपये से भी कम है, यानी कि तू देख रहा होगा इस कंपनी का जो प्राइस है ना वो 60 रुपीज़ 59 पैसे चल रहा है अभी मार्केट के अंदर। और जो इस कंपनी का जो 52 वीक का हाई था वो 25 रुपये 70 पैसे था। अच्छा भाई, ये 16 रुपये 59 पैसे का मिल रहा है। हाँ भाई, यही 16 रुपये 59 पैसे का मिल रहा है। और जो इसका 52 वीक का हाई है ना वो 25 रुपये 70 पैसे गया था, यानी कि तू अब देख ले इस कंपनी को ये कम से कम 20 से 30% डिस्काउंट में मिल रहा है। और जो इस कंपनी का मार्केट कैप है वो भी ठीक ठाक है, जैसे जिस सेक्टर में काम करते हैं उसके हिसाब से जो इसका मार्केट कैप है वो एवरेज हम कह सकते हैं। आप देख सकते हो इसका जो मार्केट कैप है वो 70.19 करोड़ यानी कि 70 करोड़ 19 लाख रुपए का इसका मार्केट का कैप है। और जो इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज है ना वो 19.87 करोड़ रुपए का कर्ज है इस कंपनी के पास। और जो इसकी पूरी एंटरप्राइज की वैल्यू है वो 90.05 करोड़ रुपए, यानी कि इस कंपनी की जो पूरी वैल्यू है वो 90 करोड़ प्लस के लगभग इसकी वैल्यू बनती है।
और अगर मैं अभी इस कंपनी के बारे में आपको और कुछ बताऊं तो आप देख सकते हैं जो इस कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी बहुत मतलब बहुत अच्छी नहीं है, वो भी एक एवरेज हम कह सकते हैं इसको, जो कि आप देख रहे होगे 20.54 है। अच्छा भाई 20.7 ये तो एवरेज होती है। हाँ भाई ये एवरेज ही होती है। और इसकी अभी सेल की ग्रोथ बता दे फिर मुझको। हाँ भाई इसकी जो सेल की ग्रोथ है वो भी देख ले, वो भी 13.35% हुई थी। और इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी देख ले, वो 32.50% हुई थी। अच्छा भाई फिर इसके बारे में और कुछ बता दे मुझको। हाँ भाई ये देख ले, जो इसका जो मैंने इसको चार्ट आपको दिखाया हूँ, जो इसकी मतलब एक साल की जो इसकी सेल की ग्रोथ है वो 13.35% हुई थी। और जो 3 साल की जो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ सेल की ग्रोथ देखे तो वो 17.9 हुई थी। लेकिन हम ओवरऑल 5 साल की देखते हैं तो ये माइनस में हुई थी 36.7। और वहीं पर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो वो देख सकते हैं तो इसका जो हर साल इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। और तू देख ले इसका जो चार्ट है ये प्रॉफिट का देख रहा तू, एक साल के अंदर इसने 32.5% का प्रॉफिट दर्ज किया है। वहीं 3 साल का जो ओवरऑल हम एवरेज निकालते हैं तो वो 10.61 है। और वहीं 5 साल का 12.89 है। लेकिन जो इसका ROE और ROCE है ये अभी नेगेटिव में चल रहा है, लगातार नेगेटिव में चल रहा है ये। हाँ भाई फिर इस कंपनी के चार्ट के बारे में बता दे मुझको कुछ। हाँ भाई इस कंपनी के चार्ट के बारे में देख ले, तो इस कंपनी का चार्ट क्या कह रहा है हमको, ये देख ले। इस कंपनी का जो चार्ट है ना एक साल का, उसमें उसने ये दिखाया कि 85.5% यानी कि ये लगभग डबल के आसपास इस कंपनी रिटर्न करके दिए हैं अपने शेयर होल्डर को। और ये देख ले जो इसका प्राइस है ना मई 2022 के अंदर जो इस कंपनी का प्राइस है वो सिर्फ 8 से 9 रुपये चल रहा था। और एक टाइम पर ये देख ले, एक टाइम पर इस कंपनी ने 24 रुपये का हाई लगाया है। ये देख ले फिर इस कंपनी ने 8 रुपये के मुकाबले इसने तो फिर पैसा 3 गुना लगभग कर दिया, यानी कि 8 का 16 और फिर 24, यानी कि इस कंपनी ने तो 1 लाख के 3 लाख रुपए बना देती है कंपनी एक टाइम पर। और इस कंपनी ने बनाए भी हैं। अच्छा भाई ये बात है। हाँ भाई यही बात है। और अब इस कंपनी के बारे में मुझको फिर कुछ इसकी स्ट्रेंथ या कुछ इसकी लिमिटेशन भी बता दे। हाँ भाई इसकी कुछ लिमिटेशन और स्ट्रेंथ भी बता देता हूँ आपको। जैसा कि तो वीडियो में देख पा रहा होगा, जो इसकी रिवेन्यू ग्रोथ है वो एवरेज हुई है, यानी कि हम कह सकते हैं जो इसकी रिवेन्यू ग्रोथ है वो बढ़िया हुई है। जो कि हम इसको स्ट्रेंथ कह सकते हैं इस कंपनी की, जो कि 17.90% है पिछले 3 साल के अंदर। और वहीं पर इसने अपना जो कर्ज है वो भी कम किया है, 13.53 करोड़, यानी कि इस कंपनी ने जो अपना कर्ज है वो कम किया है, जो कि इसका एक गुड पॉइंट माना जाता है। और ये कंपनी अपना ऑलमोस्ट डेट फ्री यानी कि डेप्ट फ्री है, यानी कि इस कंपनी पर मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ये कर्जे से मुक्त है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इसका मतलब इसके ऊपर कम ही कर्ज है इसका मार्केट कैप हम देखें तो। अच्छा भाई फिर इसकी लिमिटेशन तो बता दे मुझको कुछ। हाँ भाई इसकी लिमिटेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि तू देख रहा, मैंने आपको दिखा था ऊपर चार्ट में भी, जो इसकी ROE और ROCE की जो रेशो है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, और इसकी जो ग्रोथ है वो माइनस में है, यानी कि देख ले पिछले 3 साल के अंदर इसका तो 10.48% माइनस में गई इसकी ROE की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की जो रेशो है वो कम हुई है। और अगर हम इसकी ये बात करें कि जो इसकी ROCE की रेशो है तो वो भी माइनस में है पिछले 3 साल से, जो कि 7.80% होती है। हाँ भाई यही बात है। हाँ और ये भाई इस कंपनी का जो प्रोमोटर की प्राइसिंग है वो भी कम हुई है पिछले 1 क्वार्टर में, जिसका मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी के पास पहले जो मतलब ये प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन अभी ये पब्लिक कंपनी है। तो इस जो अपने प्राइवेट प्लेयर थे उन्होंने अपना जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट को बेच दिया है। जैसा कि देख रहा है, जो इस कंपनी के पास पहले प्रमोटर की होल्डिंग वो 99.45% थी, जो कि अब 20.54% रह चुकी है। इसलिए इसको हम लिमिटेशन कह सकते हैं। अच्छा भाई फिर इस कंपनी को हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? अरे भाई ये तो आप अपने आप पर निर्भर करता है कि आप इस कंपनी को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। लेकिन मैं तो आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जैसे जैसे हमारा इंडिया मॉडर्न हो रहा है वैसे वैसे इन प्ले स्कूल का और जो ये गार्डन स्कूल है, यानी कि इनकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। जैसे कि आपको पता है पहले जो हमारे विलेजों के अंदर
जो हमारे विलेज के मतलब आंगनवाड़ी होती थी उनका भी कन्वर्जन प्ले स्कूल में हो रहा है। और अगर सरकार आंगनवाड़ी का कन्वर्जन प्ले स्कूल में करेगी तो इस कंपनी को टेंडर मिलेगा और इस कंपनी का फ़ायदा होगा और इस कंपनी की जो मतलब सेल की ग्रोथ है वो बढ़ेगी और प्रॉफिट की ग्रोथ भी बढ़ेगी, जिससे इस कंपनी के शेयर में बढ़ोतरी होगी। और अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपकी ग्रोथ होगी। तो आप ये देख सकते हो। लेकिन हाँ, मेरी एक एडवाइस है, अगर इस कंपनी के अंदर आपको ये लगता है कि इस कंपनी के अंदर आपका इंटरेस्ट है या आपका स्कोप है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो अपने रिस्क पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना। मेरे कहने से कभी भी इन कंपनियों के अंदर, यानी कि जिनका जो पेनी स्टॉक हैं, ये कभी भी बढ़ सकते हैं और कभी भी कम हो सकते हैं। इनकी कोई फिक्स नहीं होती है कि इतने समय पर बढ़ेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भी लोन लेकर इन कंपनियों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करे। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो क्लोजिंग करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय मार्केट।